बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में लेटेस्ट भर्तियां हैं फेज़ 2 की, जिसके अंदर 3 यूनिट हैं, CMU, SPU, RRA। भाई अप्लाई करने से पहले जिस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सा यूनिट बेहतरीन है इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल मालूमात बताऊंगा और कौन से यूनिट में क्या क्या नुकसानात हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, तफसीलात की तरफ जाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल करना है सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को करना है ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू वक्तन फ़वक्तन जो भी जॉब्स के हवाले से अपडेट्स हों बआसानी पहुंच सके। भाई अब जब नौजवान हैं वो अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ 3 यूनिट में अप्लाई हो रहा है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान हैं। उनका सवाल ये है कि कौन से यूनिट को सिलेक्ट करना चाहिए अगर हम भर्तियों के प्रोसेस के मराइल से गुजरते हुए, पास होते हुए, कामयाब होते हुए इस ऑप्शन पे पहुंच जाएं कि हमें इस यूनिट में जाना है, तो कौन से यूनिट में जाना चाहिए। ठीक है, तो और एक चीज़ ये, भाई जिस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिसमें जाना चाहिए उसमें आपकी मालूमात होगी तो आपको जॉब करने में मज़ा आएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको पता होगा भाई मैंने इसमें आना था, मैं आया हूँ, तो अब मैं तरक्की भी करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़, रैपिड रिस्पांस फोर्स। ठीक है, रैपिड रिस्पांस फोर्स क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? भाई स्पेशल यूनिट है ये। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं 45 ईयर्स आपकी एज, मतलब जो आपकी एज होगी 45 ईयर्स तक आपको RRF में जॉब करनी पड़ेगी। ये बॉन्ड होगा। आपको बता दूं आपका जो लेटेस्ट इश्तिहार आया हुआ है 2024 का, आपने जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि आपने एज ऑफ 45 ईयर्स तक आपने रैपिड रिस्पांस फोर्स में ड्यूटी देनी है, आप कहीं और यूनिट में नहीं जा सकेंगे, ये आपको बता दूं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या? भाई फ़ायदा इसका ये है कि ये स्पेशल यूनिट है। ठीक है, और आप लोग जो है रैपिड रिस्पांस फोर्स आप देखेंगे, आपको ये हसास मकामात पर इनकी स्पेशल खदमात होती हैं जो ली जाती हैं। ठीक है, इसको जो है रैपिड रिस्पांस फोर्स है, इसके अंदर सैलरी, भाई सैलरी आपको बता दूं इसके अंदर मामलात इस तरह से होते हैं कि जब आपकी स्पेशल, मतलब आपका स्पेशल ग्रुप में या स्पेशल प्रोटोकॉल में या स्पेशल किसी MPS के साथ या मिनिस्ट्रियल प्रोटोकॉल में अगर आपको लगाया जाता है तो उसके आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको सैलरी के साथ मिलके सैलरी आपकी होगी, उसके साथ साथ आपके स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है। नुकसान सिर्फ ये है कि आप इसके लिए जो है आप 45 ईयर्स तक जो अभी नई भर्ती आई हैं आप किसी और यूनिट में नहीं जा सकेंगे, इसी यूनिट में जॉब करना होगी। उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, भाई यहाँ पर क्या होगा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में? भाई सबसे पहले तो आपको ये बता दूं इसके अंदर भी यही बात है, 42 ईयर्स तक एज ऑफ 40, आपकी एज 42 साल तक है तो आपने इसी यूनिट में करनी होगी। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। SPU में नुकसान ये है कि जो नौजवान अपने घरों के करीब रहते हैं, अगर उनको SPU CPEC एरिया पे लगा दिया जाता है तो उनको वहाँ जाना पड़ता है, घरों से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट की कोशिश यही होती है कि आपको आपके कंसर्न एरिया, कंसर्न सिटी में ही रखा जाए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट को नीड होती है तो फिर आपको वहाँ पर भेजा जाता है। और अभी तक इसका जो यूनिट गए हैं उसके सबसे ज़्यादातर मसले यही हैं कि भाई जो मेस की कटिंग है, मेस के खाने वगैरह का मामलात हैं, वो अपनी जेब से जवानों को अदा करने पड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट कुछ नहीं दे रहा है तो बहुत कम दे रहा है और कटौतियाँ हो रही हैं। तो बस इसके नुकसान ये हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के। बाकी जो है इसका भी स्पेशल अगर प्रोटोकॉल में आपको लगा दिया जाता है, स्पेशल प्रोटोकॉल मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं, चाइनीज़ हैं, तो उनके साथ आपकी ड्यूटीज़ होती है तो आपको मामलात अच्छे हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ इसके नुकसान है। CMU यूनिट, भाई क्राउड मैनेजमेंट यूनिट, ये यूनिट कैसा? ये यूनिट बहुत अच्छा है। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट का ये यूनिट है जिसमें क्राउड मतलब एक मलबा समझ लें या एक मजमा समझ लें, एक डिपार्टमेंट का मजमा समझ लें, इसको मैनेज करना होता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के इसके काम हैं और इसके अंदर जो भी नौजवान जाएगा उसको बहुत अच्छे मामलात होंगे। ये यूनिट, भाई सैलरी जो है एज़ पर बेसिक पे स्केल सबकी एक है, लेकिन जब स्पेशल आप लोग कोर्सेज करते हैं और आपको स्पेशल ड्यूटीज़ पे लगाया जाता है तो वहाँ पर फिर इसका सिनेरियो चेंज होता है, आपको अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर मुख्तलिफ के हर
जवान का जो है अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। जो जवान मुख्तलिफ स्पेशल प्रोटोकॉल्स में चले जाते हैं उनकी जो है सैलरीज अच्छी होती हैं। जो नहीं जाते, जो एक ही जगह पे जा रहे होते हैं, अच्छे कोर्सेज भी नहीं करते, तो उनकी सैलरी कम होती है। बाकी तीनों यूनिट के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। CMU यूनिट में भी भाई सेम एज इट इज़ है। 42 ईयर्स तक जो है 45 ईयर्स तक आपने इस यूनिट में ड्यूटी करना होगी। लेकिन क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बता दूं मैं आपको सबसे अच्छा है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ तीनों यूनिट के बारे में मालूमात मिली होगी। मज़ीद न्यू वीडियोस में सैलरी की इन्फॉर्मेशन, सैलरी के साथ साथ इसके जो है बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आपको क्या क्या आगे जाके मिलेगा, फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन चैनल पर रखनी है नज़र। मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मालूमात के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।